हमन काबर बीमार पड़ा था, इला जानना जरूरी है। और नहीं जान पाता फिर दवाई और डॉक्टर हॉस्पिटल। अब आदमी मरुई आदमी घलो गाँव के मन झिन कोशु कही करके बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते ना। तो हमन इलाज करवाए के स्थिति में जाबो काबर, जब हमन सीख जाबो कि एक मानव शरीर कैसे चलते तेला, है ना। तो उनके बारे में बात करबो, सुनिया मन। वाह, तो चलो छत्तीसगढ़ी बात करे आथे बोला, ठीक है। हमन ये देखा, ये बार फोटो मतलब नहीं दिखा तो ये तुम्हारा क्या बार हथियार दिखती है ना। तो पहली बहन इसमें दिखत रहे बड़ा भयंकर, दिखाओ तुम्हारा। ओके, तो हमन फिट कैसे रही बहुत तेला सीखना जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी आदमी मोटा होते या पतला रहते तो काबर होते। तो यहाँ पर जैसे पिकअप खड़े हैं तो पिकअप एवरेज हो ही 12, 14, 15। उसने हमन एक बार जब खाना खाथान तो खाना हमारे शरीर में कत्ता बेर काम करते, कत्ता देर तक चलते, तेला हम लोग सीखना जरूरी है। तो कत्ता आदमी ते जिंदगी भर स्वस्थ रहे चाहता हो, कौन कौन जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जो भी भगवान को आप अगरबत्ती घुमाते हो ना, वो मेरे जबान के में बैठ करके आपसे पूछ रहे हैं कितने लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। एक बार और हैंड राइज करिए। हाँ, तो अब हैंड राइज कर दिए तो तथास्तु हो गया, ठीक है। अब सब तो चाहते हैं मैं बढ़िया रहूं करके, लेकिन बढ़िया रहना चाहने से थोड़ी होगा। कई जन बोल रहे हैं कि मोर गरीबी रेखा वाला कार्ड बने हैं, तो बोलो तू जब कार्ड के चौर मिले तो मिल ही का, नहीं मिले। जबकि एक कार्ड में मिलना होते मिली। तो हम फिट रहना चाहत है तो ओकर लिए हम लोग कर्म करे लागे, है ना। कि एक मानव शरीर कैसे चलता है वो प्रॉपर हमको सीखना पड़ेगा। तो दिन भर में हमारी बॉडी को क्या क्या खाने में जरूरत है, ये 1 घंटे के अभी प्रोग्राम में या मैं भी 20 मिनट बात करूंगा तो 20 मिनट में आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन हमारे पास क्लास है, कौन कौन हमारे क्लास में आते हैं? हाँ, तो देखो ये लोग क्लास में आते हैं और क्लास में जो आएगा ना उसके मन से हम लोग लालच को निकाल लेते हैं। लालच को निकाल लेते हैं, और जब लालच निकलेगा तो आदमी बढ़िया कि बॉडी को जो चाहिए वो सीख जाओगे, लालच निकल गया तो स्वस्थ रहोगे। तो एक मानव शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए सबसे मेन चीज क्या है? हमारा आइडियल वेट में रहना, आइडियल वेट में रहना। तो आइडियल वेट में रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे बॉडी को एक दिन में कितने बार खाना चाहिए और कितने कैलोरी का खाना चाहिए। तो आप दिन भर में कितना काम करते हो? खेत जाते हो, कौन कौन खेत जाके काम करता है? जाते हो ना? तो खेत जाते हो उस दिन मस्त 3 थाली खाते हो, लेकिन जिस दिन घर में रहते हो उस दिन भी 3 थाली खाते हो ना? खाते हैं कि नहीं खाते? मान लो कोई इंसान खेत गया उस दिन भी पेट भर खा के जाएगा, और जिस दिन घर में उस दिन भी पेट भर खाता है ना। तो जिस दिन घर में उस दिन पेट भर खाने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे जब खेत जाके हनिया के कमा रहा है तो उतना ही खा के पूरे होते रहे, और जिस दिन नहीं खाएगा उस दिन उतना खाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं। सोचो आपकी बॉडी को कितने कैलोरी खाने की जरूरत है, ये कौन बताएगा? जब हमारे पास आप वजन कराओगे, हमारे पास एक मशीन होता है, उसे वजन कराओगे तो आपका कितना ऑलरेडी पहले से खाना जमा है आपके शरीर में। जैसे हम मान लो अभी के डेट में यहाँ पर जैसे सर बैठे हैं या ये बैठे हैं, तो आपके एक दिन के एक आदमी का घर में 500 रुपया खर्चा होता है। कितना खर्चा? 500। और अगर हम 700 रुपया कमाए तो 200 रुपया क्या होगा? अरे 500 खर्चा है, 700 कमाएंगे, 200 बचेगा ना? तो वैसे हमारे खाने में कितना खाने की जरूरत है, और अगर ज्यादा खाते तो वो बाकी बच जाता है। समझ आ रहा है? अब कुछ लोगों को मन में होगा तो ये संतराम माली तो वजन बढ़ाए बोल रहे हैं, तो वजन बढ़ाने वाला किस्सा कैसे, उसको भी बताना पड़ेगा। वजन किसी का कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ नहीं पाता। तो मान लो आपके गांव में परिया जमीन है, परिया जमीन है, तो वहां जाके धान सींचोगे तो फसल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि परिया जमीन है। तो जिसका वजन नहीं बढ़ पाता उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। लेकिन वो परिया जमीन को अगर वहां पर मिट्टी को हटा दे और बहरा वाला मिट्टी डालेंगे तो फसल होगा कि नहीं होगा? बोर खोदवा देंगे तो होगा ना। वैसे हमारे शरीर में अगर हमारा खाने को पकड़ नहीं पा रहा है हमारा बॉडी, जैसे कुर्सी प्लास्टिक का कुर्सी है, वैसे हमारा खाने का जो विली है वो वैसे चिकना हो जाता है, खाने को पकड़ नहीं पाता।
उसको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन कोई इंसान खा रहा है और अगर बगल टायर निकल रहा है, टायर बोलते हैं ना, पिज्जा बर्गर रोटी जैसे डबल पाव रोटी जैसे अगल बगल में, तो जान डालो एक्स्ट्रा खा सकते हैं, बाचा थे कर। ठीक है, तो कितना खाना है, ये गाल में ऐसे निकल जाना, एक घेंघा में बेंचा जैसे अगल बगल गलफू निकल जाता है, निकलता है ना। जब मैं मोटा था तो ऐसे निकल जाता था। तो एक मानव शरीर को आइडियल वेट में रहने के लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। आपको एक दिन में कितना खाना खाने की जरूरत है और कितना खाना खा रहे हो, उसके बारे में नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है। और नॉलेज अपडेट हो गया, सीख गए, तो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहोगे। पहला पॉइंट जो सीख गए, 7 पॉइंट है स्वस्थ रहने के। तो पहला जो पॉइंट है वो है आइडियल वेट पे हम कैसे रहेंगे, है ना। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन, अगर किसी का पाचन सही नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर कोई छोड़ देगा ना गैस, कौन पत्ता को भी खाया करके पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा ना। मतलब अगर गैस छोड़ रहा है, बदबू आ रहा है, मतलब खाना उसका डाइजेशन सही नहीं है। खाना खा तो रहा है लेकिन वो पच नहीं पा रहा है, सड़ रहा है अंदर में। जिसका सड़ेगा उसी का बदबू आएगा, समझ आ रहा है। और फूसला ढोआने वाला नहीं आया तो बदबू सड़ेगा उसमें आएगा। कोई बोल दिया है कि फूसला वाला में बदबू आता है, ढाने वाले में नहीं आता, तो ये बेकार की बातें हैं। अगर आपके बॉडी में खाना गया और पचा नहीं, सड़ गया तो बदबू आएगा, समझ आ रहा है। और फूस और ढाई में नहीं आता। मजा आ रहा है ना। हाँ, तो ये बताना जरूरी है। तो हम उतना खाएंगे जो हमारे बॉडी में सड़ेगा नहीं, बच जाएगा, तो हमारे बॉडी में हमेशा हमारा डाइजेशन बढ़िया रहेगा। अब डाइजेशन को बढ़िया रखने के लिए अगला क्या है, हमको पानी, है ना। तो कितने लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, जो हमारे क्लास में नहीं आते। कौन कौन हमारे क्लास में नहीं आते? नए आदमी लोग हैंड राइज करो ना, जो लोग नहीं आते। अच्छा, अब वहाँ पे साफी वाले भाई जी बैठे हैं, तो मैं भी वैसे पहले साफी पकड़ता था, उनको देखा तो मेरे को याद आ गया। हाँ, मैं भी पहले वैसे साफी पकड़ता था, क्योंकि मैं बाजार काम करता था पहले, बाजार वाला, तो वैसे साफी पकड़ता था। तो मैं ये बात कर रहा था, अब दिन भर में कितना पानी पीते हो सारा, कितना पानी पीते हो? हम दोनों जन संगवारी है ना, तो फिर खुल के बात करना है, ठीक है। तो एक दिन में कितना पानी पीते हो? 1 लीटर पी लेते हो। एक दिन में 1 लीटर। अब बताओ, अब 1 लीटर में आपको टॉयलेट जाओगे, सेप्टिक जाओगे तो होगा क्या? धोगे क्या और झेलोगे क्या? समझ आ रहा है? आप जो भी करते हो बेस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि कितना पीना है, तो जितना पीना चाहिए उतना ही पियोगे ना। लेकिन नहीं जान रहे हो तो प्यास लगते तब पीना, सही में ना। और प्यास हमारे बॉडी में 1% पानी की कमी अगर होता है तो प्यास लगता है। 5% पानी की कमी होगा ना, तो आपको आंख मोतिया भी, आंख धुंधला दिखाई देगा, हाथ पैर में अछड़न, नस अछड़न थे, बोलते हैं ना, वो होगा। और 10% अगर पानी की कमी हो गया तो राम नाम सत्य है। तो सोचो, तो जिसको प्यास लग गया, मतलब 1% पानी की कमी से किसी को प्यास लगता है, तो किसी को प्यास कभी नहीं लगना चाहिए। कोई भी इंसान को कभी प्यास लगे ही मत, क्योंकि पानी पीने का तरीका सीख जाओगे तो कभी प्यास नहीं लगेगा। खाना खाते खाते पानी पीते हो? हाँ, पीते पहले। हाँ, खाना खाते खाते, तो खाना खाते खाते हमको पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? खाना खाने के कितना देर पहले पानी पीना चाहिए और खाने के कितने देर बाद पानी पीना चाहिए? अगर परफेक्ट हमको नॉलेज नहीं है तो हम डेली गलती करेंगे। अब हम लोग सोते हैं मतलब हम सुथन, तो डेरी बाखा सुते बढ़िया रहेगी, जेवनी बाखा भूल जानना जरूरी है ना, कि पेट घैया क्यों तैया, भूल जानना जरूरी है। तो एक एक चीज आदमी को सिखाते हैं हम लोग क्लास में। तो एक इंसान को कौन से साइड सोना, तो डेरी बाखा सुतेला बढ़िया रहते। अब कौन बताए स्वामी पुष्पराज झुकेगा नहीं वाला, तो स्वामी बता दे डेरी बाखा सुतेला बढ़िया है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो सबको सीखना है, और नहीं सीखोगे तो फिर आगे गड़बड़ है, ठीक है। 30 साल के उम्र तक आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगा। कोई बदकिस्मत होगा, अभागा होगा, उसी को 30 साल से पहले तकलीफ आता है। तो हमारा जो शरीर है वो 30 साल के उम्र तक ना चलता है, जो भी गलती करेंगे तो। लेकिन 30 के बाद अगर गलती करे तो सबसे पहले आपका डाइजेशन खराब होता है
है ना। तो पाचन तंत्र कैसे अच्छा रहेगा, सीखने की जरूरत है। अभी मार्केट में जितना भी शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को हाथ पैर मकड़न हो रहा है, किसी का कन्हिया पीरा हो रहा है, कमर दर्द, कन्हिया पीरा, है ना, किसी को चश्मा लग रहा है, मोतियाबिंद हो जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? कोई बीमारी नहीं है। ये सब हम खान पान का तरीका नहीं जानते, इसीलिए जरूरी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए वो सीखना जरूरी है। हमारा बॉडी ये नहीं जानता कि हम कौन से जाति के हैं, हमारा बॉडी ये नहीं जानता कि हम कितना पैसे रोज कमाते हैं, हमारा बॉडी ये नहीं जानता कि हम कितना एकड़ के मालिक हैं, हमारा बॉडी नहीं जानता। हमारा बॉडी को तो उससे खुराक से मतलब है, वो नहीं जान रहा है कि अंदर जो खाना गया ये सत्यनारायण के कथा वाला खाना है, कि तीनाथ बेला के कथा वाला खाना है, कि छठी का खाना है, कि मरनी का खाना है। उसको तो सही खाने से मतलब है ना। लेकिन हम लोग अलग अलग बहाने में, तो माता रानी का जगराता हो रहा है या महाशिवरात्रि है तो आदमी पूरी चना खा दे रहा है। अब पूरी खाओगे मतलब सेहत से दूरी। पूरी कोई भी इंसान को, दुनिया के कोई भी इंसान को फायदा नहीं कर सकता। पूरी मतलब सेहत से दूरी, वो फायदा के लिए है नहीं, क्योंकि तेल में नहा के आओ, फायदा देगा क्या? आप पानी में नहाते हो कि तेल में नहाते हो? पानी में सर। तो अब भात जो है तरी वाला अच्छा रहेगा कि पानी में नहाए वाला? समझ आ रहा है? अब सोचो, आदमी बिरयानी खाता है तो तेल में नहाता है कि नहीं नहाता है? तो पानी में नहाए वाला अच्छा है ना। हम लोग तेल में नहाएंगे तो अच्छा है क्या? दिन भर चिप 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 करेगा, तेल में नहा देंगे तो एक बुड़ान मार देंगे तेल में। तो सोचो, तो वैसा ही कौन सा खाना है जो बगैर तेल का है? आप अगर बगैर तेल के रहोगे तो बढ़िया है ना। सोचो, गर्मी महीने में तेल चुपड़ते हो क्या? नहीं चुपड़ते। हाँ, तो हमारे बॉडी के लिए तेल अच्छा नहीं है। लेकिन खाना पकाने के लिए, टेस्टी खाना बनाने के लिए लोग तेल उपयोग करते हैं। तो तेल का मात्रा, जैसे हम रिफाइंड तेल खाते हैं, तो रिफाइंड तेल हमारे बॉडी के लिए जहर से कम नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ नारी शक्ति दिख रहे हैं ना, मस्त मिठा थे कहीं करके ज्यादा डाल देते हैं, 2 चम्मच करते हैं ना, मस्त मिठा थे कहीं करके, क्योंकि तारीफ करते नहीं है। और अच्छा नहीं लगेगा तब तो फिर, नमक कम है, मिठावे नहीं करते, मसाला लागत है, चूरे चीनी बोल दी, एक 2 चम्मच जाए तो जाए एक्स्ट्रा, लेकिन टेस्टी बनना चाहिए। लेकिन हमारा बॉडी वो मसाला को, मिर्चा को और तेल को पसंद नहीं करता है। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए वो सीखोगे तो आपका पाचन तंत्र कभी भी खराब नहीं होगा। कई जन को देखना, ऐसे लकड़ी पकड़ कर ठुकरू चलते रहते हैं, डोकरा बाबा हो जाते हैं। तो हमारा जो ज्वाइंट है वो खराब क्यों होता है? अगला पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट, हमारा जो हमारे बॉडी बोलते हैं ना 206 हड्डी है, तो जितने हड्डी में ज्वाइंट भी तो होगा, जोड़ान भी तो है। अगर एक सड़दंग हो जाएगा तो फिर तो पुतला बन जाएंगे हम लोग। तो हड्डी है, ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट कैसे बेटर रहेगा? उसके लिगामेंट में, ज्वाइंट में क्या चाहिए? ओमेगा 3। हमारा जो प्लेट है उसमें चिकनाहट के लिए क्या खाएंगे? ओमेगा 3। हमारे नस लोग में अकड़न ना है उसके लिए क्या खाएंगे? ओमेगा 3। कहाँ मिलेगा नहीं पता, तो अच्छा चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी में वो गुड फैट बनता है। और हम लोग गड़बड़ चीज खाएंगे, जैसे गड़बड़ चीज में क्या है? बड़ा भजिया, हाँ, बड़ा भजिया खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए बड़ा भजिया अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर रोज खा रहे तब तो फिर मत पूछो। अरे महीने में 1 दिन गलती करोगे तो बॉडी नहीं पट लेगा। ठीक है, रोज लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो कितना दिन तक बचोगे? थाना पुलिस होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक आध दिन कुछ होगा तो समझौता हो जाता है, चल भाई मान कौन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 1 दिन खाने में गलती करोगे तो शरीर में मान कौन कर लेता है, चल भाई निपटा लेता है। लेकिन रोजे सटका धर के बोलते रहोगे तो, समझ आ रहा है? तो खाना में अंदर हो गया ना, वैसे हमारा सिस्टम जो है रोज जल्दी करने से खराब हो जाता है। तो हमारे बॉडी में 80% अच्छा खाना जाना चाहिए। अगर हम 80% सही खाना देंगे और 20% गलती करेंगे तो 20% गलती को हमारा बॉडी निपटा लेता है। ठीक है, और हम अगर रोज ही गलती कर रहे हैं तो फिर आगे चल के हमारा 50 से जैसे क्रॉस होगा, 50 के आसपास, फिर हम लोग मतलब बूढ़े जैसा फील करेंगे, हमारा एनर्जी वो दम नहीं रहेगा हमारे में। तो हमारा ज्वाइंट कैसे अच्छा रहेगा लोगों को सिखाते हैं। आइडियल ज्वाइंट में रहना जरूरी है। साथ ही साथ पतला जो पतला रहता है ना, उसका भी ज्वाइंट खराब रहता है, उसको भी परेशानी आती है। तो ज्वाइंट हेल्थ तक कैसे अच्छा रहेगा उसके लिए लोगों को हम सिखाते हैं। अब अगला क्या है? हार्ट मतलब दिल। तो हमारे बॉडी में दिल होता है, कितने लोगों के पास दिल है?
अच्छा कितने कई लोग दे दिए लग रहा है किसी को। अच्छा ठीक है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि जोनी साइड में होता है दिल, राइट साइड में होता है, कितने लोगों को पता है? लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट होता है करके किसको किसको पता है? डेरी बाका होता है, किसको किसको पता है? कुछ लोग को दोनों पता नहीं है। हाँ देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं, पॉकेट में सलाह दे देते हैं ना। अब हमारे पास कई लोग खान पान करते रहते हैं ना, अरे उमन के बाद ना झील मान, उमन के बाद ना मानबे ना तो किडनी खराब हो जाएगी। अब उनको पूछो सर हमारा किडनी कहाँ पर होता है, उसको पूछोगे ना वो सलाह देने वाले मुंह नहीं जाना था बोलेगा, लेकिन आपको जबरदस्ती बोल देगा उमन के बाद ना माने में ना तो किडनी खराब हो जाएगी। और खुद नहीं जान रहा किडनी क्या होता है। अच्छा किडनी का काम क्या होता है वो लोग नहीं पता, कुछ नहीं जानते ना, लेकिन जबरदस्ती चल चिपका देते। एक कुछ अच्छा करा थे, एक घर में पानी, एक पलंग में पानी लाना था मैं, एक घर में आग लगा था। तो कुछ लोग इस टाइप के रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, फोकट पे सलाह दे देते हैं। और ये इंडिया है, हर कोई वैज्ञानिक है, घर घर में वैज्ञानिक है। कोई भी सामान खराब होता है तो पहले खोल के देखते हैं, उसको जाने कि मत जाने, हो सकता है हमारा बंद नहीं करते। तो वैसे लोगों को सलाह दे देते हैं, नहीं जानते रहते तो भी वो सलाह के चक्कर में हमारे इंडिया बीमार हो जाता है, हमारा भारत देश बीमार है। क्योंकि जो चीज जान रहा है उसके सलाह लो ना, जो नहीं जान रहा है। अब यहाँ पर मान लो कोई आदमी किसान आदमी है, अब किसान आदमी को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका मेहनती काम है, मजदूरी करता है, उसको आप एक मानव शरीर कैसे चलता है जानेगा क्या? नहीं जानेगा। उसको सीखना पड़ेगा कि एक मानव शरीर कैसे चलता है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास में आना पड़ेगा। अब कोई बोल दिए है कि सवेरे उठ के नींबू पानी पीते बढ़िया रही, और नींबू पानी मंदरस डाल तो बढ़िया रही। अब वो नहीं जान रहा आदमी कि नींबू पानी और मंदरस डाल के पीने से दोनों बॉडी के लिए स्लो पॉइजन है। लेकिन पूरा इंडिया जो जिनका पेट बड़ा रहता है गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं, लेकिन गर्म पानी में नींबू डाल के पियोगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। समझ गए? अच्छा कितने लोग, इतने सारे लोग दारू पीते हैं, तो दारू पीने के बाद चखना खाना अच्छा है, कोई बोल दिया है तो दारू पीने के बाद लोग चखना खाते हैं, सुने हो ना चखना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो इंसान दारू पी रहा है और चखना खाएगा तो उसके लिए वो जहर से कम नहीं होती। ठीक है, अगर दारू पीने के बाद चखना नहीं खाएगा तो कम कम उसका बॉडी खराब होगा, लेकिन दारू पीने के बाद चखना खा रहा है ज्यादा खराब होगा। तो जानोगे तभी तो, और नहीं जान रहे तो रोज चखना खा रहा है आदमी, कई जन नहीं खावे तो उल्टा नुकसान कर ही ऐसे बोल दिया है। तो जबरदस्ती कहूँ तो 2 गुड़िया दे ना, कुकरी खोज रहे हो, नुकसान कर दी करके, जबकि वो ज्यादा नुकसान करेगा खाने के बाद अगर मसाला वाला या तेल से तले कुछ भी चीज खाता है तो एक एक चीज आपको हमारे क्लास में सिखा दिया जाता है। और जैसे ही आप जानोगे, अब यहाँ पर अभी सबको यहाँ पर एक डिस्पोजल गिलास ले आएंगे, और डिस्पोजल गिलास में सबको थोड़ा थोड़ा माटी तेल डाल के देंगे, पियोगे क्या? सबको डिस्पोजल गिलास में माटी तेल डाल के देंगे, पियोगे क्या? नहीं पियोगे, क्योंकि अब वो सूंघो के जान रहे हैं माटी तेल ये लुढ़क जाए करके। तो वैसे हमारे लिए कौन सा खाना है जो हमारे बॉडी को मिट्टी तेल जैसे खराब करता है, वैसे डेली खराब कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी के लिए एसिडिक है। कोल्ड ड्रिंक चल छठी होते तो ठंडा मंगा ले, पहुना आए घर में ठंडा मंगा ले, चलता है ना, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन सोचो मार्केट में चलन में है, हाँ दिल मांगे मोर बोल रहे उधर सलमान खान, हाँ लोग ठंडा पी रहे हैं, कोको कोला। तो ठंडा मतलब कोको कोला बोलेंगे लोग, ठंडा पानी नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीज सिखाते हैं लोगों को। तो हमारा हार्ट खराब क्यों होता है? हार्ट दिल की बात कर रहा था, तो हमारा दिल जो है एक पंप है, आपके कूलर में पंप होता है वैसा एक पंप है जो आपके बॉडी के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई करता है। तो आपके बॉडी के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई कब तक करेगा? जब तक वो स्वस्थ रहेगा। तो कौन सा खाने से हमारा हार्ट अस्वस्थ होता है, कौन सा गलती करते हैं तो बीमार होता है, क्या करेंगे तो उसमें ब्लॉकेज आएगा, ये सारा चीज लोगों को सिखाते हैं। अब मान लो कोई इंसान का हार्ट खराब हो गया, अब हार्ट खराब हो गया तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? दवाई लिख देगा, ये ओमेगा 3 खाओ, ये खाओ, लेकिन वो सवेरे से शाम तक आप क्या खान पान करते हो उसको नहीं पूछेगा, कितना बार पानी पीते हो नहीं पूछेगा। तो क्या दवाई खा के किसी का हार्ट ठीक हो सकता है क्या? दवाई खा रहे हो मतलब थोड़ा दिन ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, लेकिन जिस गलती करके आपका हार्ट खराब हुआ वो रूटीन को नहीं सुधारोगे तो दवाई कभी छूटेगा क्या? तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो
हार्ट पेशेंट, कोई बीपी है, कोई शुगर वाला, किसी का पैर हाथ में दर्द, तलवे के नीचे दर्द, करिया पीरा वाला, वो सब ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग उनके रूटीन को सुधारते हैं। कोई दवाई खा रहा है तो दवाई बंद नहीं कराते। कोई शुगर पेशेंट है 20 साल से, कई लोग का पैर बिगड़ जाता है, कई लोग इंसुलिन लगा रहे हैं, उसको दवा खाते रहो, लेकिन रूटीन सुधारेगा तो हमारे हिसाब से खान पान करके हमारे सिस्टम में बढ़िया हो जाता है। हम किसी को दवा मना नहीं करते, ना हम किसी को दवा देते। हम लोगों को सुबह से शाम तक एक रूटीन देते हैं, उनका रूटीन बढ़िया करते हैं, एक डाइजेशन बढ़िया रह करके उनको प्लान देते हैं, हमारा शरीर बढ़िया रह करके उनको रूटीन सुधार करके एक अच्छा वाला प्लानिंग में उनको डालते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना पसंद नहीं है मेरे को, तो कोई इंसान जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं करेगा तब